हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जो है एक सही तरीके से कर रहे होंगे। आज जो है मैं बहुत ही बेसिक सी चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। स्पेशली ये वीडियो जो है बिगनर्स के लिए जो पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या जो देने की सोच रहे हैं और उनको इसके बारे में पता नहीं कि ये एग्ज़ाम होता क्या है। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट को ये सब चीज़ें जो है क्लियर होंगी, लेकिन कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो स्पेशली मेरी वीडियो उन्हीं लोगों की जाती है कि मतलब आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में आप लोगों को एक एक चीज़ पता होना चाहिए, जिससे कि आप लोग जो है जब तैयारी करना स्टार्ट करें तो कोई भी डाउट ना रहे और आप एक सही डायरेक्शन में तैयारी कर सकें। तैयारी हमेशा याद रखिएगा सही डायरेक्शन में करेंगे तभी जो है अपने गोल को पा सकते हैं। ठीक है, तो गोल को पाने के लिए आप लोगों को उसके बारे में जो है जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उस एग्ज़ाम के बारे में आप लोगों को बेसिक से चीज़ें जो है समझ आना चाहिए, तभी आप एक सही स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि सबसे पहले कि सीटेट एग्ज़ाम है क्या, ये एग्ज़ाम कौन दे सकता है, अब जो अपेयरिंग कैंडिडेट है जिन्होंने बीएड और बीटीसी जो कर रहे हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, और दूसरी बात एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इसमें एग्ज़ाम का मोड क्या रहता है, पासिंग मार्क्स क्या है, और उससे भी बड़ी बात इसकी एज लिमिट क्या है। ये सब चीज़ें जो है आप लोगों को एक एक चीज़ें जो है मैं क्लियर करूँगी, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर सीटेट के रिगार्डिंग आपको टिप्स एंड ट्रिक्स और एक गाइडेंस की ज़रूरत है तो, और एक सही डायरेक्शन में तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अदरवाइज़ कहीं से भी किसी भी चैनल से तैयारी कीजिए, बस मैं यही कहूँगी कि एक सही डायरेक्शन में कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सीटेट है क्या। तो चलिए समझते हैं कि सीटेट होता क्या है। वैसे बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन मैंने बोला ना कि मैं एक एक चीज़ आप लोगों को जो बिगनर्स हैं उनको भी पता चले, बेसिक से चीज़ें बताऊंगी कि है क्या। तो सीटेट क्या है, आप पहले इसको समझिए। सीटेट की अगर हम बात करें तो सीटेट एक सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जब भी आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, जब सोचते हैं कि आपको एक टीचर बनना है, तो आप उसके बाद जो है कोई एक एजुकेशनल कोर्स करते हैं। लाइक आप बीएड कर लेते हैं, डीएलएड कर लेते हैं, आप मतलब कि डीएलएड कर लिया, या आपने अपना क्या बोलते हैं बीटीसी कर लिया, या आपने बीएलएड कर लिया। ठीक है, इन कोर्स के करने के बाद क्या आप लोगों का डायरेक्ट नौकरी आप लोगों के दिमाग में रहेगा कि ये करने के बाद नौकरी लग जाएगी? ऐसा नहीं होता। उसके बाद जो है आपको एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होता है। हर एक स्टेट में अपना स्टेट तो अपना एक अलग टेट लेता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है एक सी टेट होता है जो कि सेंट्रल लेता है, और इसका मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हर एक स्टेट अपना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कंडक्ट करवाता है, लेकिन जो सेंट्रल का फ़ायदा होता है बस ये है कि ये जो है केवीएस और एनवीएस में भी हमें मौका देता है। मतलब केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं और जो नवोदय विद्यालय हैं उसमें जो है सीटेट क्लियर करने के बाद जो है मौका मिल जाता है, और सीटेट जो है हर एक स्टेट में जो है अलाउड है। ठीक है, सीटेट में इसका मतलब कि अगर आपका सीटेट क्लियर है तो आप किसी भी स्टेट में जो है जाके जो भी टीचिंग वैकेंसी होती है उसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कई कई राज्यों में जो है अपना ही टेट को मानते हैं, तो वो एक मतलब ऑप्शन है। ठीक है, उसको लेकर मैं बात नहीं कर रही यहाँ पे, मैं सिर्फ सीटेट को समझा रही हूँ कि जो कि आपको एजुकेशनल कोर्स के बाद एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होता है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल के लिए सीटेट। ठीक है, अब यहाँ पे सीटेट दे कौन सकता है इसको समझिए। सीटेट की अगर हम बात करें तो जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं, अगर आपने बीएड किया हुआ है 50% मार्क्स से, जनरल कैंडिडेट की बात करें 50% मार्क्स आपका आना चाहिए बीएड में, तो आप सीटेट पेपर 2 दे सकते हैं। देखिए, बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद आज भी चल रहा है, लेकिन अभी तक जो जहाँ तक बातें क्लियर हुई होंगी मैं तो यही बोलूँगी कि वो सीटेट पेपर 2 दे सकते हैं। अब बीटीसी डीएलएड वाले जो कैंडिडेट हैं, अगर उनके 50% मार्क्स हैं, कितना, अगर उनके 50% मार्क्स है, एक मिनट, हाँ 50% मार्क्स हैं, तो वो सीटेट पेपर 1 दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि आप कौन पेपर 1 और कौन पेपर 2 दे सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बात करूँगी कि जो रिजर्व कैटेगरी जैसे एससी एसटी ओबीसी है उनके लिए अलग क्राइटेरिया है। अगर उनके जो एग्रीगेट जो है मार्क्स जो है उस कोर्स में शायद 45% मार्क्स जो है रखा गया। मैं यहाँ पे जनरल की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अब ये है, अब यहाँ पे पासिंग मार्क्स क्या रहता है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो जो जनरल कैंडिडेट है उनके जो है सीटेट में अगर 90 मार्क्स आते हैं, 90 मार्क्स जो है आना मतलब कि 60% मार्क्स जो है आना जरूरी है। 150 में से आपके जो है 90 मार्क्स आने चाहिए, तो जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर वहीं पर ओबीसी है,
अगर SC ST है, SC ST, तो लोग बोलते हैं 82 मार्क्स जो है इनके लिए होना चाहिए, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि OBC वाले कैंडिडेट शायद 83, क्योंकि 55 पॉइंट कुछ बोला गया है, तो OBC वाले कैंडिडेट 83 ही मार्क्स को माना जाता है, SC ST के लिए 82। अगर आप यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर करूँगी कि अगर आप जो है एक 90 मार्क्स लाते हैं तो आप एक सेफ जोन में होते हैं, ठीक है, सेफ जोन में होते हैं। कहने का मतलब कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कोशिश कीजिए जब 100 मान के पढ़ेंगे तभी जो है आप 90 मार्क्स स्कोर करेंगे, तो 90 मार्क्स लेकर आना है। तैयारी कैसे करनी है, एक टिप्स एंड ट्रिक्स और एक सही गाइड मैं करूँगी, तो एक एक चीज़ क्लियर करूँगी। इसके बाद जो है आप लोगों को मैं जो सिलेबस है इसका पूरा वो बताऊँगी, एग्जाम पैटर्न पूरा क्लियर करूँगी। तो एक एक चीज़ जो भी बेसिक होती है, जो कि आपको कहीं पर जल्दी नहीं मिलेगा, एक एक चीज़ आपको एक एक वीडियो में करके मैं बताऊँगी। तो चीज़ों को बस समझिएगा और एक सही डायरेक्शन में तैयारी करते रहिए। जहाँ पे भी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी पूछ सकते हैं आप, कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करेंगे तो आप लोगों को आंसर जरूर मिलेगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि अपेयरिंग कैंडिडेट जो अगर बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं, तो क्या वो सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल, सीटेट का वो एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब तक आप लोगों का ये कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, कोई सी भी अगर आप लोगों का सीटेट जो है क्लियर भी हो जाता है, ठीक है, क्लियर भी हो जाता है, तो आप नेक्स्ट जो है जो वैकेंसी आती है, अगर आपका ये एजुकेशनल कोर्स लाइक बीएड, डीएलएड और बीएलएड कंप्लीट नहीं हुआ होता है, बीटीसी कंप्लीट नहीं होता है, तो आप उसमें जो है उस वैकेंसी में पार्ट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर आप बीएड, डीएलएड, बीटीसी जो भी कर रहे हैं उसके लास्ट ईयर में जो है आप अगर सीटेट क्लियर करते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ताकि आपका जो है जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो आपका, तो आप जो है नेक्स्ट वैकेंसी में अप्लाई कर सकें। तो आप लोग जो है अपेयरिंग कैंडिडेट जो है सीटेट दे सकते हैं। एग्जाम का मोड क्या रहता है? अभी कुछ टाइम तक तो जो है ऑनलाइन, आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन चल रहा था, लेकिन लास्ट टाइम से जो है ये एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन हो गया है। तो हम ये मान के चलें कि जो अभी नेक्स्ट सीटेट का जो दिसंबर का एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन ही होना है, ठीक है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं उम्मीद करती हूँ कि क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम सीटेट पेपर 1 की बात करें तो सीटेट पेपर 1 में जो है आपका सीडीपी पूछा जाता है, मैथ्स, ईवीएस, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, जिसमें आप लैंग्वेज 1 में आप हिंदी और इंग्लिश में से जो लेना है आपको वो ले सकते हैं। लैंग्वेज 2 अगर हिंदी पहला ले लिया तो दूसरा इंग्लिश रख सकते हैं, संस्कृत जिसको रखना है संस्कृत रख सकते हैं, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग। सीडीपी में जो है 30 क्वेश्चन आते हैं जो कि 30 मार्क्स के होते हैं। मैथ्स में भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, ईवीएस में भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, लैंग्वेज 1 भी, लैंग्वेज 2 भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। टोटल जो आपके मार्क्स होते हैं और टोटल क्वेश्चन जो होते हैं 150 क्वेश्चन होते हैं 150 मार्क्स के। अब इसमें से जो है जनरल कैंडिडेट को कितने मार्क्स लाने होते हैं? 90, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई करें सही तरीके से तो आप ये मार्क्स बहुत ईजिली ले सकते हैं। किस तरीके से आप ले सकते हैं ये भी मैं बताऊंगी, बस आप जो है जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। एक एक चीज़ मैं जो है बेसिक से आप लोगों को क्लियर करते चलूँगी। अब यहाँ पर ठीक है, तो देखिए कहीं से भी पढ़िए, बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको एक सही तरीके से पढ़ना है, एक सही डायरेक्शन में पढ़ना है, और तो उसके लिए जो है एक तरीके से किस तरीके से पढ़ना है वो आप लोगों को जो है क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है आप लोगों को जो है मैं बताऊँ मैथ्स और ईवीएस, उसके लिए जो है एनसीईआरटी बेस्ट है। अगर आप जो है सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करना, इधर उधर से गाइड बुक को मैं तो नहीं कहूँगी कि गाइड बुक ले लीजिए कोई भी किसी भी राइटर की, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं। आप कहीं पर से भी पढ़ें, याद रखिए कि एनसीईआरटी आपका मेन है, तो आप सेल्फ स्टडी से भी आप इसे कर सकते हैं अगर एक सही तरीके से पढ़े तो, ठीक है। अब लैंग्वेज है, लैंग्वेज को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन लैंग्वेज में लोग जो है ध्यान नहीं, फोकस नहीं करते, इसीलिए कहीं ना कहीं उनका सीटेट रह जाता है। तो ये तो इस पर मैं ऑलरेडी आप लोगों को चीज़ें क्लियर कर चुकी हूँ। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 की, तो इसमें भी जो है आपका सीडीपी है, ठीक है, मैथ्स है, साइंस है। जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए मैथ्स और साइंस है, जो कि 30 क्वेश्चन सब में रहते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन सीडीपी में होगा 30 मार्क्स का, मैथ्स में भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, साइंस में भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। जो साइंस वाले बच्चे हैं मैथ्स और साइंस, एसएसटी वालों के लिए 60 क्वेश्चन होते हैं और 60 मार्क्स के। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 ऐसे ही, तो ये भी टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं 150 मार्क्स के। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो इसका जो टाइम होता है आपको 2.5 घंटे मिलते हैं। कितना? 2.5 घंटे मिलते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, तो ये बेस्ट पार्ट है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको सब क्वेश्चन जो है अटेंड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पेपर 1 जो है उसमें क्वेश्चन किस तरीके से आप लोगों का कैसे डिवाइड होता है। तो अगर मैं आपको सीडीपी की बात करूँ तो सीडीपी में आपका 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें पैडागोजी भी इंक्लूड होती है। मैथ्स की बात करूँ तो 15 मार्क्स के कॉन्सेप्ट, 15 मार्क्स की जो पैडागोजी आती है। ईवीएस में भी सेम 15 मार्क्स के कॉन्सेप्ट, 15 मार्क्स की जो पैडागोजी। सेम लैंग्वेज में भी आपका जो है
15-15 मार्क्स के जो है आपको अनसीन पैसेज, आप लोगों को 2-2 पैसेज देखने को मिलेगा और 15-15 मार्क्स जो है इसमें पैडागोजी रहती है। तो पैडागोजी को मैं सॉल्व करना जो है स्टार्ट करवा दिया है मैंने कि किस तरीके से आपको करना है, पैडागोजी को किस तरीके से आप सॉल्व करें कि कम टाइम में, सबसे ज़्यादा जरूरी आप लोगों को आता तो है लेकिन कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो तरीका जो है मैं बताने वाली हूँ। तो बस जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों को आप देखेंगे कि आप जो है तक एग्जाम आप लोगों का आएगा कहीं ना कहीं जो है आप अपने आप को एक लेवल पर पाएंगे। ठीक है, तो आप बस सपोर्ट करते रहिए। पैडागोजी की क्लास पहली हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास जो है अब कल होगी। और आगे हम पेपर 2 की भी बात कर लेते हैं। पेपर 2 में भी सेम यही रहता है मेथड। पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ तो CDP 30 क्वेश्चन होते हैं, इसके पैडागोजी इंक्लूडेड होती है। मैथ्स में भी 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के। साइंस हुआ 30, इसमें भी आपका जो है 15 मार्क्स की पैडागोजी होती है, 15 मार्क्स का जो है आपका कॉन्सेप्ट होता है। साइंस में भी 15 मार्क्स का जो है आपका कॉन्सेप्ट होता है और 15 मार्क्स की जो है आपकी पैडागोजी। अगर मैं इसमें देखो पैडागोजी का जरूरी नहीं कि ये 15 मार्क्स ही हो, ठीक है, ये 10 मार्क्स का भी हो सकता है कि ये टोटल 20 क्वेश्चन, क्योंकि साइंस वाले स्टूडेंट के लिए 20 से 22 मतलब कि क्वेश्चन जो है पैडागोजी के आते हैं दोनों में मिला के। SST का भी यही रहता है, 20 क्वेश्चन जो है इसमें पैडागोजी के रहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा मतलब 1-2 आगे पीछे हो सकता है, अब ऐसा मत मान लीजिएगा कि नहीं इतना बताया तो इतना ही। लेकिन हाँ, जो लैंग्वेज में है, EVS है, मैथ्स है, उसमें तो 15 मार्क्स की पैडागोजी जो है रहती है। लैंग्वेज में भी 15 मार्क्स की आपकी पैडागोजी रहती है। 15 मार्क्स की जो है आप लोगों का कॉन्सेप्ट मतलब कि जिसमें आपका अनसीन पैसेज हो सकते हैं। ठीक है, अनसीन पैसेज होते हैं, 2-2 पैसेज आते हैं, तो इस तरीके से आप लोगों का ये डिवाइड होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है, यहाँ तक जो है आप लोगों को ये पार्ट 1 वीडियो मिली है CTET के रिगार्डिंग। अब दूसरा जो है आप लोगों को सिलेबस की मिलेगा। ठीक है, कि आप लोगों को पढ़ना क्या है, सिलेबस पूरा अपना डिटेल मिलेगा। फिर उसके बाद में आप लोगों को किस तरीके से पढ़ना है और किस किस टॉपिक को पहले कवर करना है उसमें भी मैं बताऊंगी। तो CTET दिसंबर की पूरा एक रणनीति क्या होनी चाहिए, एक तरीके से किस तरीके से आप पढ़ें जिससे कि आप लोगों का CTET जो है क्लियर हो जाए। तो बस जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए, एक एक चीज़ें आप लोगों को यहाँ से पता चलेंगी। ऑल दी बेस्ट, बस पढ़ते रहिए ताकि इस बार का जो एग्ज़ाम है आपका वो क्लियर हो जाए।